नमस्कार। मेरी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरात कुरान और बाइबिल के हवाले से खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम की चर्चा आपके सामने पेश की जा रही है। कल के अंक में हमने देखा कि बादशाह नमरूद अपनी लाखों फौज लेकर मैदान जंग में पहुंच चुका है और इधर से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मैदान जंग में तन्हा देखकर वो चिल्लाया, कहाँ है तेरे खुदा की वो फौज जिस पर तुझे बहुत गुमान है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो भी आ जाएगी, मगर जब वो आएगी तब ना तू बचेगा और न तेरी फौज का एक भी जवान बचेगा। अभी वक्त है, तू अपनी खुदाई छोड़कर खुदा पर यकीन कर ले। खुदा गफूरुर रहीम है, वो तेरी गलतियों को माफ कर देगा। नमरूद डपट कर बोला, तू अपने खुदा से कह फौरन अपनी फौज भेजे, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो खुदा से अर्ज किया, अब तू ही अपनी शान बचा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तेरी रुसवाई कैसे बर्दाश्त करूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, दुआ कबूल हुई। फिर क्या था, मच्छरों का एक लश्कर आ गया, पूरे मैदान जंग को मच्छरों ने ढांप लिया। एक एक फौजी पर हजारों हजार मच्छरों ने धावा बोल दिया, सारा खून पी गए, सबके गोश्त चाट गए। मैदान जंग में एक भी कतरा खून नहीं गिरा, फौजी जवानों की लाश में एक भी गोश्त की बोटी नहीं बची। खुदा का फौजी लश्कर आया और नमरूद की फौज को तबाह करके चला गया। सिर्फ और सिर्फ अब नमरूद बचा था, जो अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर खुदा के फौजी लश्कर का करिश्मा देख रहा था। तब एक मच्छर रुका हुआ था, शायद वो लंगड़ा था, उसका एक पंख टूटा हुआ था। नमरूद के नाक में वो घुस गया और फिर वो बाहर नहीं आया। इस मच्छर ने अपनी सूंड नमरूद के भेजे में चुभो दी। वो दर्द से कराह उठा। 400 साल तक यह उसके भेजे में यह मच्छर काटता रहा। जब इसके सिर पर जूतों की चोट दी जाती थी तो उतने समय इसे कुछ राहत मिलती थी, और जैसे ही जूतों की मार बंद होती थी वो दर्द से फिर तड़पने लग जाता था। नमरूद से मिलने जो भी आता था वह अब केवल और केवल जूते मारता था। इस तरह नमरूद 400 साल बादशाही की और 400 साल इसी तरह जूतों से पिटता रहा। किसी शायर ने कहा है, तूने क्या देखा नहीं, तूने क्या देखा नहीं नमरूद के अंजाम को, तूने क्या देखा नहीं नमरूद के अंजाम को। कितने जूतों का सफर बेताब सर पर हो गए, कितने जूतों का सफर बेताब सर पर हो गए। और इस तरह से अब हजरत इब्राहिम ने खुदावंद करीम से कहा कि यार अब मैं मुर्दों को जिंदा होते देखना चाहता हूं। आपने खुदा से अर्ज किया। फिर खुदा जी ने कहा, क्या तुझे यकीन नहीं? हजरत इब्राहिम ने कहा, अरे क्यों नहीं, मगर
मैं ऐसा इसलिए चाहता हूं कि मुझे करार हो जाए, मेरे दिल को करार आ जाए। रब ने फरमाया ठीक है, ठीक है, 4 परिंदे लो, उनके टुकड़े टुकड़े कर डालो और उनके एक एक टुकड़े करके हर पहाड़ पर रख दो, फिर उन्हें बुलाओ, वह तुम्हारे पास आ जाएंगे और जान लो कि खुदा गालिब हिकमत वाला है। हजरत इब्राहिम ने 4 परिंदे लिए, मोर, कबूतर, कौवा और मुर्गा। इनके टुकड़े टुकड़े किए, फिर इन्हें आपस में मिलाकर 4 पहाड़ों पर रख दिए। फिर आपने पुकारा, परिंदों के टुकड़े आपकी आवाज सुनकर एक दूसरे से मिल गए और फिर ये जिंदा हो गए। रब ने फरमाया, है इब्राहिम, यहाँ तक कि जब कयामत का दिन आएगा, तमाम मुर्दे और मकतूल सूर फूंकने पर जमा हो जाएंगे, जैसे इन 4 परिंदों को तुमने पहाड़ों पर जमा किया था, फिर भी ये जिंदा हो गए। इसी तरह किसी एक शख्स को पैदा करना या जिंदा करना है। इधर नमरूदी कौम की गुमराही लगातार बढ़ रही थी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब मैं जा रहा हूं जहां मेरे रब ने हुक्म दिया है। इस तरह आप नमरूदी कौम से हिजरत करके अपने चचा हारान के पास हिरान चले गए। हारान ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नेक बख्ती को देखकर अपनी बेटी सारा का निकाह आपसे कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ भी अपनी तबलीग जारी रखी, लेकिन ये बात इनके चचा हारान को पसंद नहीं थी, इसलिए आपके चचा ने आपको घर से निकाल दिया। जब ये काफिला यहाँ से चला तो इस काफिले में केवल 3 लोग थे, हजरत इब्राहिम, इनकी पत्नी सारा और भतीजा लूत। यह काफिला मिस्र पहुंचा। हजरत सारा बहुत ही खूबसूरत थी, अपने हुस्न जमाल में यकता और बेमिसाल थी। लोगों ने मिस्र के बादशाह फिरौन को यह खबर दी। मिस्र के बादशाह ने इनको दरबार में बुलाया। हजरत इब्राहिम ने सोचा, अगर मैं ये कहता हूं कि ये मेरी बीवी है तो बादशाह मुझे मार डालेगा, इसलिए दीनी रिश्ते से ये मेरी बहन भी लगती है, इसे मैं बहन कह सकता हूं। मिस्र के बादशाह ने जब पूछा कि ऐ इब्राहिम, मैं इस औरत को हासिल करना चाहता हूं, इस औरत से तेरा क्या रिश्ता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरी बहन है। इस तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जान बची। अब बादशाह फिरौन ने हजरत सारा को अपने पास बुलवाया। सारा को देखते ही उसके होश गुम हो गए। उसने बेअदबी से सारा की ओर हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ शल्ल हो गया और दर्द से वह कराह उठा, व्याकुल हो उठा, बेकल हो गया। आज के किस्से में सिर्फ इतना ही, और आगे का किस्सा अब मैं कल प्रस्तुत करूंगा। शुक्रिया। जय हिंद।